बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर। मैं अपने फ़ज़ाइल कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूवर्स, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है चपली कबाब का मसाला। चपली कबाब बनाने के लिए जो हमें मसाला चाहिए होता है वो आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ये मेरे पास बेसन। आप इसकी जगह मकई का आटा ले सकते हैं। वैसे इसमें मकई का आटा ही जाता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम मकई का आटा नहीं है क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। तो अगर मैं बाज़ार से कहीं से ये मिल भी जाता, वो तो मिलता नहीं, अगर मिल भी जाता तो बहुत उसका जायका चेंज होता है, कड़वाहट लिए हुए होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बेसन का आटा यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं तवे पे थोड़ा सा भून लूँगी। अच्छा, इसके बाद है ये मेरे पास 2 खाने के चम्मच है बेसन। ठीक है, आप इसकी जगह भुने हुए चने का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये बेसन लिया है, इसको मैं तवे पे भून लूँगी। अच्छा, इसके बाद जो मेरे पास है ये 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया है, और 1 चाय का चम्मच मेरे पास सौंफ है, 2 खाने के चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, और ये जो है ये साबुत गरम मसाला है, जिसमें ये आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैंने लौंग लिए हैं, 2 अदद मैंने ये देखिए बड़ी इलायची ली है, 1 छोटा सा टुकड़ा मैंने जवित्री का लिया है, छोटा सा टुकड़ा मैंने हाफ टुकड़ा ही कह रहे हैं जायफल है, और ये 3 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं, 1 पीपली का टुकड़ा है, ये देखें ये पीपली का टुकड़ा है, और ये ड्राई फॉर्म में होता है अदरक, तो जिसको सूंड भी कहते हैं। तो ये मैंने 1 टुकड़ा ये ले लिया है। अच्छा, ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये जो साबुत हैं ये तो हम भून लेंगे, तवे पे हम रोस्ट कर लेंगे बगैर किसी ऑयल के, बगैर किसी चीज़ के। और इसके अलावा जो पिसी हुई चीज़ें हैं उसमें मेरे पास है 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपना हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, हस्बे जायका ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच लिया है, और 1 चाय का चम्मच मेरे पास यहाँ पे धनिया पिसा हुआ है, सूखा धनिया पिसा हुआ है। अच्छा जी, चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो साबुत गरम मसाला है इसको रोस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, पैन हमारा गर्म हो चुका है, और ये आंच हमने तकरीबन इसमें मीडियम रखी हुई है। ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये जो साबुत गरम मसाला है वो डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये सूखा धनिया। उसके बाद इसमें डालेंगे ये ज़ीरा, और इसके अलावा ये सौंफ। अच्छा, इसको हमने ये मीडियम आंच पे तवा, चूँकि ये पैन गर्म ही है, अगर आप इसको हल्की आंच पे कर दें तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं मीडियम आंच पे इसको देखिए मैंने कुछ नहीं डाला, ऑयल वगैरह नहीं है, बस इसको ऐसे हिलाते जाना है, और इसको खुशबू आने तक आपने इसको भूनना है। अच्छा, इसके अलावा जो ये मेरे पास बेसन है ये मैं बाद में इसको अलहदा से भूनूंगी तवे पे, इसके साथ नहीं भूनूंगी। अच्छा जी, मसाले जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा है, इसका मतलब है कि ये रोस्ट हो चुके हैं। इसको हम अलहदा से किसी बर्तन में डाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में हम ये बेसन जो है वो भून लेंगे। ये देखें, इसको भी खुशबू आने तक, कलर बिल्कुल नहीं आने देना, हल्का सा ये भूनता है, स्मेल आने लग जाएगी तो इसको आपने उतार लेना है, चूल्हा बंद कर देना है। और ये जो मसाला हमारे पास हमने भूना है, इसको रोस्ट किया है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, और इसको दादर कूट लेना है। आप किसी बर्तन में कूट लें या आप इसको ग्राइंड कर लें। मैं इसको मतलब ग्राइंडर में डाल के थोड़ा मोटा सा ग्राइंड रखूँगी, बिल्कुल पीसना नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या शक्ल बनती है। तो चलिए बेसन हम अपना भून लेते हैं। अच्छा जी, देखिए बेसन भून चुका है, और ये जो साबुत गरम मसाला ये भी भून चुका है, और ये अब ठंडा हो गया है, इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, इसको हमने ये मोटा मोटा सा पीस लिया है, इस फॉर्म में आना चाहिए, बिल्कुल इसको पाउडर नहीं बनाना। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो लाल मिर्च पिसी हुई है और क्रश्ड है ये भी इसमें डाल देनी है। इसके अलावा ये जो सूखा धनिया पिसा हुआ है, नमक है, वो भी इसमें डाल देना है, और ये मेरे पास जो बेसन भुना हुआ है वो भी इसमें डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, चपली कबाब का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब जब भी आपने चपली कबाब बनाने ये मसाला उसमें ऐड करना है और बना लेना है, फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऑप्शनल है, वो है अनारदाना, सूखा अनारदाना। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे घर में वो पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि सब कहते हैं कि हमारे दांतों में फंसता है, तो मैं वो कम ही यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो उसको पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं। व्यूवर्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, अहबाब से, ताकि वो भी मेरी रेसिपीज़ जो मैं शेयर करती हूँ उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।